अगर पूजा से ही भगवान मिलते तो रावण सबसे बड़ा भक्त होता। लेकिन फिर इतने मंदिर जाने वाले लोग आज भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जिस पूजा में दिखावा हो वो पूजा नहीं, सिर्फ अहंकार है। लोग घंटों पूजा करते हैं, लेकिन मन में जलन, घृणा और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। सुबह अगरबत्ती जलाते हैं और रात को किसी का दिल तोड़ देते हैं। फिर कहते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? कभी सोचा है, अगर भगवान सिर्फ मंत्रों से खुश होते तो महाभारत कभी होती ही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मुझे फूल नहीं सच्चा मन चाहिए। लेकिन आज इंसान ने भक्ति को भी दिखावा बना दिया है। कोई सोशल मीडिया पर पूजा दिखा रहा है, कोई दान दिखा रहा है, कोई धर्म के नाम पर खुद को बड़ा साबित कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात जानते हो, धीरे धीरे इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो बहुत धार्मिक है, जबकि अंदर से उसका मन पूरी तरह अंधकार से भर चुका होता है। जिस दिन पूजा खत्म होती ही तुम्हारा गुस्सा, अहंकार और नफरत वापस आ जाए, समझ लेना भगवान नहीं, सिर्फ दिखावा हुआ है। और यही कारण है कि आज इंसान मंदिरों में तो बहुत है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं। लोग भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, पर घर आकर अपने ही माता पिता को अपमानित करते हैं। माला हाथ में होती है, लेकिन जबान जहर से भरी होती है। और फिर कहते हैं, मेरे जीवन में दुख क्यों खत्म नहीं होते? क्योंकि कृष्ण ने साफ कहा था, जिस मन में छल हो वहां भक्ति टिकती नहीं। सोचो, अगर सिर्फ पूजा करने से मोक्ष मिलता तो कंस और दुर्योधन भी रोज यज्ञ करवाते थे। फिर वो क्यों बर्बाद हुए? क्योंकि भगवान को आवाज नहीं, इंसान का चरित्र सुनाई देता है। लेकिन आज दुनिया ने धर्म को भी प्रतियोगिता बना दिया है। कौन बड़ा भक्त, कौन बड़ा ज्ञानी, किसने कितने व्रत रखे। और इसी चक्कर में इंसान भूल गया कि भगवान को प्रभावित नहीं, महसूस किया जाता है। सबसे बड़ी पूजा क्या है जानती हो? जब तुम्हारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, जब तुम्हारे शब्द किसी टूटे इंसान को सहारा दे दें, जब तुम अकेले में भी गलत काम करने से डर जाओ, वहीं से असली भक्ति शुरू होती है। लेकिन 99% लोग यही सच समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया कि भगवान मंदिर में रहते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा था, मैं वहां नहीं हूं जहां सिर्फ दिखावा हो। भगवान वहां है जहां मन साफ हो, जहां कोई भूखे को खाना खिलाकर उसका वीडियो ना बनाए, जहां कोई मदद करके बार बार एहसान ना गिनाए, जहां इंसान अकेले में भी ईमानदार रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग पूजा कम और अपनी धार्मिक छवि ज्यादा बना रहे हैं। चेहरे पर तिलक है, लेकिन दिल में कपट। हाथ में गीता है, लेकिन व्यवहार में अहंकार। और सबसे दुखद बात, ऐसे लोग खुद को कभी गलत मानते ही नहीं। उन्हें लगता है, मैं रोज पूजा करता हूं, इसलिए मैं अच्छा इंसान हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि पूजा तुम्हारे पाप छुपा सकती है, लेकिन तुम्हारा कर्म नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का असली धर्म उसका कर्म बताता है। इसलिए याद रखना, अगर तुम्हारी पूजा के बाद भी तुम किसी को नीचा दिखाते हो, किसी का दिल दुखाते हो या किसी मजबूर इंसान का मजाक उड़ाते हो, तो तुम्हारी घंटियों की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचती, सिर्फ तुम्हारा अहंकार गूंजता है। और यही अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। फिर एक दिन इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने पाप भी पुण्य लगने लगते हैं। उसे लगता है, मैं तो धार्मिक हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और यहीं से शुरू होता है विनाश। रावण भी शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी मौत बना। दुर्योधन भी धर्म की बातें करता था, लेकिन अंदर ईर्ष्या भरी थी। इसलिए कृष्ण ने चेतावनी दी थी, अहंकार के साथ की गई भक्ति मनुष्य को भगवान से नहीं, विनाश से जोड़ती है। लेकिन आज लोग ये सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें सच नहीं, सिर्फ ऐसी बातें चाहिए जो उनके अहंकार को अच्छा महसूस कराए। कोई ये नहीं सुनना चाहता कि असली पूजा मंदिर में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। तुम रोज आरती करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का आत्मविश्वास टूट रहा है, तो समझ लो तुम भगवान के नहीं, अपने अहंकार के भक्त बन चुके हो।
और सबसे डरावनी बात जानते हो, भगवान इंसान को तुरंत सजा नहीं देते, वो बस धीरे धीरे उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। फिर इंसान गलत होकर भी खुद को सही समझता रहता है, और जब तक उसे सच्चाई समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा है। अगर सच में भगवान को पाना चाहते हो तो पूजा कम मत करो, लेकिन पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने मुझे पा लिया। अपने गुस्से को देखो, अपनी जलन को पहचानो, अपने अंदर छुपे उस अहंकार को पकड़ो जो हर बार तुम्हें दूसरों से बड़ा साबित करना चाहता है। यही असली युद्ध है। महाभारत बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर चल रही है। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ सत्य। एक तरफ दिखावा, दूसरी तरफ सच्चा धर्म। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत पक्ष में खड़े रहते हैं। उन्हें लगता है लोग मुझे धार्मिक समझें, बस वही काफी है। लेकिन भगवान लोगों की नहीं, तुम्हारे मन की सुनते हैं। इसलिए अगली बार जब पूजा करना तो सिर्फ हाथ मत जोड़ना, अपने भीतर छुपे अंधकार को भी देखना, क्योंकि हो सकता है जिस भगवान को तुम मंदिर में खोज रहे हो वो तुम्हारे व्यवहार में कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। और जिस दिन इंसान ये सच समझ जाता है, उस दिन उसकी पूजा बदल जाती है। फिर वो भगवान से दौलत नहीं मांगता, किसी का बुरा नहीं मांगता, किसी को हराने की प्रार्थना नहीं करता। वो सिर्फ इतना कहता है, हे कृष्ण, मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अंदर बैठा है। वही अहंकार जो हर बार कहता है तू सबसे बेहतर है, वही क्रोध जो रिश्तों को जला देता है, वही लालच जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। और कृष्ण बार बार यही समझाते रहे कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने संसार जीत लिया। लेकिन आज लोग दुनिया जीतना चाहते हैं, खुद को नहीं। उन्हें दूसरों की गलतियां दिखती हैं, लेकिन अपना अंधकार नहीं। और यही कारण है कि इंसान जितना आधुनिक होता जा रहा है, अंदर से उतना खाली होता जा रहा है। क्योंकि बाहर की चमक अंदर की शांति नहीं बन सकती। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा वो दुनिया को दिखाता है, जब उसका चरित्र उसकी पूजा से बड़ा बन जाए। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तुम्हें मंदिरों में भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है, इंसान भगवान को पाना तो चाहता है पर खुद को बदलना नहीं चाहता। उसे चमत्कार चाहिए पर सच नहीं। उसे आशीर्वाद चाहिए लेकिन अपने कर्म बदलने की हिम्मत नहीं। और यही वजह है कि लाखों लोग पूजा करते हैं फिर भी अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि बिना सच्चाई के की गई भक्ति सिर्फ मन का धोखा बन जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में हर समय घृणा, ईर्ष्या, तुलना और दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा भरी है, तो चाहे तुम कितनी भी आरती कर लो, अंदर अंधकार ही बढ़ेगा। और सबसे खतरनाक बात, अंधकार कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान की सोच बदलता है। पहले इंसान झूठ बोलता है, फिर उसे सही मानने लगता है। पहले दूसरों को चोट पहुंचाता है, फिर उसे मजाक कह देता है। पहले दिखावा करता है, फिर उसी को धर्म समझ बैठता है। और एक दिन उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यही वो पल है जब इंसान बाहर से धार्मिक लेकिन अंदर से मृत हो चुका होता है। फिर चाहे वो कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी व्रत रख ले, कितनी भी पवित्र बातें बोल ले, उसके भीतर की खालीपन खत्म नहीं होती। क्योंकि आत्मा को शब्दों से नहीं, सत्य से शांति मिलती है। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य ये है कि भगवान को तुम्हारे महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक साफ मन, एक सच्चा हृदय और ऐसा व्यवहार जिससे किसी निर्दोष का दिल न टूटे। लेकिन आज इंसान ने धर्म को भी व्यापार बना दिया है। जहां भक्ति कम, डर ज्यादा है। लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, बल्कि सजा से डरते हैं। इसलिए पूजा करते हैं ताकि जीवन में परेशानी ना आए।
लेकिन कृष्ण ने कभी डर की भक्ति नहीं सिखाई। उन्होंने प्रेम सिखाया, करुणा सिखाई और सबसे ज्यादा सत्य का सामना करना सिखाया। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट गया था, क्योंकि पहली बार उसे अपने ही भीतर का डर दिखाई दिया था। और शायद तुम भी इसी समय अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हो। शायद कोई पुरानी गलती, कोई छुपा हुआ अहंकार या कोई ऐसा व्यवहार जिसे तुम हमेशा सही मानते आए थे। अगर ऐसा है तो समझ लो तुम्हारे भीतर जागृति शुरू हो चुकी है, क्योंकि जागृति हमेशा दर्द से शुरू होती है। जब इंसान पहली बार अपने चेहरे के पीछे छुपा असली चेहरा देखता है तो उसका अहंकार कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देता रहा। और यही वो क्षण है जहां से इंसान बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं। वो फिर से दिखावे की दुनिया में लौट जाते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। सच तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे झूठे घमंड को जलाता है, तुम्हारे नकली चेहरे उतार देता है। लेकिन उसी आग के बाद एक नया इंसान जन्म लेता है। कृष्ण इसीलिए महान नहीं थे कि लोग उनकी पूजा करते थे। वो इसीलिए महान थे क्योंकि वो इंसान को उसकी असली सच्चाई दिखा देते थे। और आज अगर ये बातें तुम्हारे दिल में चुभ रही हैं, तो शायद कृष्ण तुम्हें भी वही सच्चाई दिखाना चाहते हैं। शायद वो कहना चाहते हैं, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और छल को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। और शायद तुम्हारे जीवन का वो अध्याय अब शुरू होने वाला है। और जब वो नया अध्याय शुरू होता है तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। अब उसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता, ना ही तारीफ से घमंड होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी छवि को देखते हैं। और छवि हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। अब वो इंसान हर काम से पहले सोचता है, क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या इससे किसी का दिल दुखेगा? और यहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति, जहां पूजा का मतलब सिर्फ दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जलाना होता है। कृष्ण ने यही तो सिखाया था कि धर्म का मतलब भागना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना है। और सच हमेशा आसान नहीं होता। कभी तुम्हें अकेला कर देगा, कभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन जो इंसान अपने सत्य पर टिक जाता है, वही असली भक्त बनता है। और धीरे धीरे उसके जीवन में एक अजीब सी शांति आनी शुरू होती है। ना ज्यादा खुशी का घमंड, ना दुख का डर, बस एक स्थिर मन जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। और यही वो जगह है जहां इंसान भगवान के सबसे करीब होता है। और सबसे खास बात, अब उसे भगवान कहीं बाहर ढूंढने नहीं पड़ते, क्योंकि उसे हर जगह वही ऊर्जा दिखने लगती है। एक भूखे को खाना खिलाते समय, एक टूटे इंसान को संभालते समय, एक गलत रास्ते पर जाते हुए खुद को रोकते समय, हर जगह उसे वही चेतना महसूस होती है जो पहले सिर्फ मंदिरों में खोजता था। और अब उसे समझ आ जाता है कि भगवान कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि वो नियम है जो सच, करुणा और धर्म के रूप में हर इंसान के भीतर काम कर रहा है। अब पूजा उसका कर्म बन जाती है और कर्म उसकी पूजा। अब वो सिर्फ मंदिर जाकर नहीं, बल्कि हर दिन अपने व्यवहार से भक्ति करता है। और धीरे धीरे उसके जीवन से डर खत्म होने लगता है। ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का पछतावा, बस वर्तमान में जीने की शक्ति। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में मुक्त महसूस करता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हर दिन तुम्हें अपने ही अहंकार से लड़ना पड़ता है। हर दिन तुम्हें खुद को सही साबित करने की इच्छा को छोड़ना पड़ता है, और हर दिन थोड़ा सा और सच्चा बनना पड़ता है। लेकिन जो ये कर लेता है,
वो फिर कभी खोता नहीं।